हाय एवरीवन। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th की लेक्चर को। क्लास 11th का लेक्चर अब कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास 11th में अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। अब यहाँ से जो है मेन जो चीज हमें एग्जैक्टली सीखनी चाहिए स्टार्टिंग ऑफ फिजिक्स में वो स्टार्ट होगी। ठीक है, जो डिफरेंशियल कैलकुलस जो कैलकुलस वाला पार्ट है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें आना चाहिए क्लास 11th के, ताकि हम फिजिक्स को जो है अच्छे से सॉल्व कर पाए, फिजिक्स पे पकड़ बना सके स्टार्टिंग से। ठीक है, तो अब हमारा पहला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का। डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस को समझने से पहले हमारे पास समझ किस चीज की होनी चाहिए? सबसे पहले हमारे पास समझ होनी चाहिए रेट ऑफ चेंज की। किसकी? रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज को डिफाइन करें उससे पहले मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। एक हमारे पास क्या होता है, जैसे रेट ऑफ चेंज क्या हुआ, कोई भी चीज चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, x चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो जो भी चीज अपने आप को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम रेट ऑफ चेंज बोल सकते हैं। रेट वर्ड पर ध्यान देना। रेट वर्ड तभी आता है जब टाइम एसोसिएट हो जाता है किसी भी चेंज में। ठीक है, अब जैसे रेट ऑफ चेंज मैं ऐसे बोल देता हूं कि एक चीज होती है हमारी डेल्टा y बाई डेल्टा टी और एक चीज होती है dy बाई dt। ठीक है, अब ये दोनों चीजों को बता देता हूं पहले। ये चीज जो है ना, ये चीज तब काम आती है जब बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल होता है। बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल है। अब बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल चेंज आएगा, बहुत स्मॉल चेंज आएगा। और वहीं ये चीज जो है बिल्कुल इसके विपरीत है, बिल्कुल इसके विपरीत है। इधर क्या है? इधर लार्ज टाइम इंटरवल है। लार्ज टाइम इंटरवल है तो मुझे एक बात बताओ, लार्ज टाइम इंटरवल अगर मैं बोल रहा हूं तो ज्यादा टाइम इंटरवल है तो ज्यादा चेंज देखा जाएगा। देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा? भाई छोटा टाइम इंटरवल है, छोटे टाइम इंटरवल में छोटा सा चेंज दिख रहा है। बड़ा टाइम इंटरवल है, बड़ा टाइम इंटरवल है तो बड़ा चेंज मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज तो दो बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अब एक चीज और बताऊं, अगर मैं और इसको ऐड ऑन करूं, मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज बड़े इंटरवल में है और कोई भी चीज छोटे इंटरवल में है तो एक्यूरेसी किसमें ज्यादा होगी? सोच के बताओ, एक्यूरेसी किसमें ज्यादा देखने को मिलेगी? उस चीज की जो मैं एकदम इंस्टेंट पर खड़े होके देख रहा हूं, या फिर कोई चीज जिसका एवरेज ले रहा हूं, है ना? एकदम इंस्टेंट पे खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं कोई भी चीज एट दैट इंस्टेंट, एट दैट मोमेंट, वो चीज मुझे ज्यादा अच्छे से एक्यूरेटली पता चलेगी। वहीं अगर मैं उसका एवरेज ले रहा हूं, ऐसा होता है ना कई बार, मोटा मोटा एक हिसाब लगा लो ऐसे, तो वो चीज हो गया हमारा लार्ज टाइम इंटरवल वाला। क्या मोटा मोटा हिसाब है? मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा तब आपको यही चीज दोबारा बता रहा हूं और क्लियरिटी से बता रहा हूं। ठीक है, अब ये चीज तो मुझे समझ में आ गई कि सर डेल्टा y बाई डेल्टा टी और dy बाई dt में फर्क क्या है। ठीक है, ये चीज मुझे समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक चीज और बताओ, ठीक है, एक चीज और बताओ, हमारा कोई भी फंक्शन, जैसे हमारा y एज अ फंक्शन ऑफ x कुछ हो सकता है, y एज अ फंक्शन ऑफ x उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे, मैथ्स के बंदे हो। y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब मान लो मैं क्या बोल रहा हूं, चलो पहले आपको बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई एक बच्चा है, जैसे मैं एक बच्चा हूं, एक साल में मेरी हाइट भी चेंज होगी, एक साल में मेरी क्लास भी चेंज होगी। ठीक, मेरे मान लो 8वें बर्थडे से 8th बर्थडे से 9th बर्थडे पे आ गया। ठीक है, ये हुआ। मान लो 19 नवंबर 2002 जो कि मेरा बर्थ डेट है, तो मैं 8वें बर्थडे से 9th बर्थडे 2000 कुछ में जो भी होगा, एक साल हो गया मेरे को पूरा। अब उस एक साल में मेरी हाइट भी चेंज हुई होगी, मेरी क्लास भी चेंज हुई होगी, सब कुछ चेंज हुआ। ठीक है, मान लो इस एक साल के टाइम पीरियड में मेरी हाइट में चेंज कितना आया है? हाइट चेंज्ड। ये चीज समझने वाली ज्यादा है। ठीक है, इस चीज को समझो ज्यादा बजाय रटने वटने के। ठीक है, समझो ज्यादा। ठीक है, हाइट चेंज्ड मान लो मैं बोल सकता हूं 12 सेंटीमीटर पर ईयर। इसका मीनिंग क्या है कि एक साल में
मेरी हाइट 12 सेंटीमीटर बढ़ गई, ठीक है, एक साल में मेरी हाइट 12 सेंटीमीटर बढ़ गई, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई मुझे। अगर एक साल में 12 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी है तो एक महीने में कितनी बढ़ी होगी बताओ भाई। एक साल में 12 सेंटीमीटर बढ़ी, मतलब कि 12 महीने में 12 सेंटीमीटर बढ़ी, मतलब कि एक महीने में बताओ 12/12, मतलब कि 1 सेंटीमीटर पर मंथ। हर मंथ मेरी हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है। अब यही चीज मैं बोल लू एक दिन में, 30 दिन में मेरी हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ी, तो एक दिन में कितनी बढ़ेगी, 1/30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यही चीज मैं बोल लेता हूं 1 सेकंड में बताओ, 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कुछ आएगा 1/x या कुछ x सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है, x सेंटीमीटर पर सेकंड, ये कुछ 1 सेकंड। अब ये जो चीज आ गई ना, ये बहुत छोटी चीज आ गई, ये बहुत स्मॉल चेंज में देख रहा हूं ना भाई। 1 सेकंड में एक बढ़ गई, कुछ हाइट बढ़ी, जैसे मैंने एक बोला इतने में 1 सेकंड निकल गया, उतने में मेरी कितनी हाइट बढ़ी। समझ पा रहे हो कितनी स्मॉल चीज हो रही है। पहले ही पूरे एक साल में 12 सेंटीमीटर बढ़ी है, 12 सेंटीमीटर समझ लो 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है इतना बड़ा। एक साल में इतनी हाइट बढ़ी, एक सेकंड में कुछ इतनी सी हाइट बढ़ी हो, कितना स्मॉल चेंज हुआ, कितना स्मॉल चेंज है, वो चीज की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। अब वही चीज अगर हम निकाले हैं तो उसमें हम डिफरेंशियल यूज करेंगे, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब चलो एक क्वेश्चन के थ्रू ही बता देता हूं आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको और क्लियरिटी देते हैं। चलिए आप मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन है, प्यारा सा फंक्शन दे देता हूं मैं आपको एक। मान लो एक फंक्शन है y इक्वल टू 3t² + 1, ठीक है, x ले लो इसको चाहो तो, चलो y रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी आई होप सब लोग जानते होगे, पढ़ के आए होगे थोड़ा बहुत। एवरेज वेलोसिटी डेल्टा y या डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, वही अपना क्या हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये जितने समय में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी आप लोग पढ़ के आए होगे, इसमें कितना डिटेल में जाएंगे काइनेमेटिक्स वाले पार्ट पे, जब काइनेमेटिक्स आ जाएगा। अभी आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी बतानी है, पहला बिटवीन 2 to 3 सेकंड, पहला ऑप्शन बी मतलब पहला क्वेश्चन। दूसरा बिटवीन 2 to 2.1 सेकंड, ठीक है। तीसरा बिटवीन 2 to 2.01 सेकंड, और चौथा बिटवीन 2 to 2.0001 सेकंड। चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए, इसको सॉल्व करने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए। देखो अब चलो ये बताओ, पहला वाला तो सिंपल है, पहले वाले में तो कुछ नहीं होना, पहला वाला तो सिंपल है, ठीक है। पहले वाले में क्या है, चेंज इन y निकालो सबसे पहले, डेल्टा y बाई डेल्टा टी ही तो सॉल्व करना है, डेल्टा y बाई डेल्टा टी। तो अब 3 को इसमें डालो, 3 को इसमें डालूंगा तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 + 1 28, 28 माइनस 2 को इसमें डालो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 + 1 13 डिवाइडेड बाय 3 - 2। तो क्या ये 15 मीटर पर सेकंड नहीं आया, क्या ये 15 मीटर पर सेकंड नहीं आया, है ना, इसकी यूनिट मीटर मान लो, 15 मीटर पर सेकंड नहीं आया। दूसरा चलिए अब ये सॉल्व करो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं थोड़ा जल्दी से कर देता हूं। इसका ये आएगा
इसको सॉल्व करोगे, कर लेना अपने आप से क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मैंने फटाक से सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो एवरेज वेलोसिटी आपकी 12.3 मीटर्स पर सेकंड आ जाएगी। क्या कितनी आ जाएगी? 12.3 मीटर्स पर सेकंड। अब आप देखो 1 सेकंड से जब मैं 0.1 सेकंड इंक्रीमेंट पे आया तो इतनी वेलोसिटी हो गई। अब और देखो इस पर आओगे तो कितनी हो जाएगी? इस पर आएंगे तो हो जाएगी 12.03 मीटर्स पर सेकंड, और फोर्थ वाले पे आओगे जब तो इसकी हो जाएगी 12.0003 मीटर्स पर सेकंड। अब खुद देखो अपनी आंखों से ऑब्जर्व करो कि जब हमने बहुत छोटा इंटरवल लिया, जब हमने बड़ा इंटरवल लिया, बड़े इंटरवल पे इतनी मेरे को मिली वेलोसिटी, और जैसे ही मैंने छोटा इंटरवल कर लिया, छोटे इंटरवल पे ये वेलोसिटी मिली। एक्यूरेट कौन सी है? एक्यूरेट तो वही होगी ना जो एट दैट इंस्टेंट मुझे मिल रही है। 2 सेकंड से 2.0001 सेकंड पे जाने में कितना कम टाइम लगता है, बहुत छोटा। उस टाइम पे एग्जैक्ट इतनी वेलोसिटी थी। लेकिन अगर मैं 1 सेकंड पे मानूं, 1 सेकंड इज अ बिग इंटरवल कंपैरेटिवली टू दिस। 1 सेकंड बड़ा इंटरवल है ना इसके कंपैरिजन में। तो खुद देखो वहां पे मेरी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गई। समझ में आया क्या? ये चीज दिमाग में घुसी। फील आ रही है कि नहीं? फील कि हम डेरिवेटिव का यूज क्यों कर रहे हैं, डेरिवेटिव का यूज क्यों कर रहे हैं। फटाफट नोट डाउन कर लो। अब खुद देखो कि जो ये चीज है ना, ये चीज, इस पे मुझे ये बताओ कि इसमें डेल्टा टी क्या है? इसमें डेल्टा टी क्या है? क्या इसमें डेल्टा टी 0.0001 सेकंड नहीं है? डेल्टा टी 0.0001 सेकंड नहीं है, इतना छोटा डेल्टा टी। अब मुझे बताओ, ये चीज को मैं लिखूंगा, फोर्थ वाले ऑप्शन को इलेबोरेट कर रहा हूं, इस चीज को लिखूंगा तो क्या डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी ही लिखूंगा? बस इतनी सी चीज बता दो। इसको सॉल्व करूंगा तो इसी से करूंगा कि नहीं? इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, एवरेज वेलोसिटी निकाला, तो सॉल्व तो इसी को लगा के किया है। लेकिन अब खुद देखो यहाँ पे डेल्टा टी कितना छोटा है, डेल्टा टी कितना छोटा है, टेंडिंग टू जीरो है, जीरो तक पहुंच रहा है, इतना छोटा है कि जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो बस वही चीज यहां पे काम आती है। ये लिमिट आप पढ़ोगे क्लास 11th के लास्ट में पढ़ाया जाता है, नहीं तो क्लास 12th में कैलकुलस के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लिमिट आप इतना समझो, इसका मतलब क्या है, ये एक कंडीशन लग रही है कि डेल्टा टी आपका टेंडिंग टू जीरो है, मतलब कि बहुत छोटा डेल्टा टी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा फंक्शन है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, इसमें डेल्टा टी बहुत छोटा है, टेंडिंग टू जीरो है, टेंडिंग टू जीरो, ये चीज समझाया गया है, ठीक है। अब इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? इसी चीज को हम बोल देते हैं dy बाय dt। इसी चीज को हम बोल देते हैं dy बाय dt। चलिए, ठीक है। और यही हमारा क्या देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यही हमारा क्या देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। समझ में आया? चलिए, दिमाग खुला रखिए, दिमाग एकदम फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी समझ लो। बस आज का लेक्चर थोड़ा सा फोकस रखो, ताकि ये चीज एक बार समझ में आ गई ना, फिर पूरी 11th इजीली निकल जाएगी। अब एक क्वेश्चन करते हैं, तब मैं आपको बताता हूं और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल्स टू टी क्यूब दे रखा है मैंने फंक्शन, y इज इक्वल्स टू टी क्यूब फंक्शन दे रखा है, और सिंपली मैं पूछ रहा हूं फाइंड dy बाय dt। फाइंड dy बाय, अब कई महान पुरुष होंगे जो क्लास 11th में जानते होंगे। देखो, जानते हो बहुत अच्छी बात है, इसका आंसर डायरेक्ट है 3t²। काफी लोग जानते हैं, मैं जानता हूं काफी लोग, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो उसमें से काफी लोग जानते हो कि हाँ यार ये आंसर तो यूं निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने खुद निकाल दी 3t², खत्म। बट जो लोग सीख रहे हो,
जो लोग सीख रहे हो उनको समझाने के लिए ना एकदम बहुत इजी तरीका है, उनको समझाने के लिए बहुत इजी तरीका है। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये dy बाय dt पढ़ा था, तो हमने देखा करा तो वही था कि ये डेल्टा y बाय डेल्टा t ही है, था तो वही डेल्टा y बाय डेल्टा t। अब डेल्टा y बाय डेल्टा t को ही तो हम इतना सुंदर तरीके में लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं चाह रहा हूं ये अभी भी सॉल्व हो डेल्टा y बाय डेल्टा t से, ठीक है। चेंज इन y अपॉन चेंज इन टाइम है तो यही चीज, ये चीज यही तो है, ये चीज यही है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं इसको लिखूंगा क्या, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1, क्या ये यही चीज है, क्या ये यही चीज लिखी हुई है, क्या ये यही चीज लिखी हुई है। अब मुझे ये बताओ y जो है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि डेल्टा t टाइम है, ठीक है, डेल्टा t टाइम में मैं चेंज कैलकुलेट करूंगा। समझ में आया बोलना क्या चाह रहा हूं, बोलना चाह रहा हूं कि डेल्टा t टाइम में मैं ये चेंज कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। डेल्टा t टाइम में चेंज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है, डेल्टा t टाइम में मैं चेंज कैलकुलेट करूंगा। तो अब मुझे बताओ फाइनली या फिर y2 क्या हो जाएगा, क्या, चलो टाइम के पर्सपेक्टिव पे पहले बताता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। t2 क्या मेरा t प्लस डेल्टा t नहीं हो जाएगा, अगर मैं t1 को t लिख रहा हूं, समझो इस बात को, t1 मेरा t, सबसे पहले t1 बता दिया, t1 क्या है, t1 मेरा t है, t2 क्या हो जाएगा, मैंने बोला डेल्टा t के लिए मैं चेंज कैलकुलेट कर रहा हूं, तो t1 प्लस डेल्टा t, भाई छोटा सा चेंज है, मैंने बोला छोटा सा टाइम इंक्रीज हुआ है, इनिशियल टाइम में छोटा सा टाइम इंक्रीज हुआ है, तो इनिशियल टाइम मेरा t था, उसमें छोटा सा टाइम इंक्रीज हुआ, तो क्या हो गया t प्लस डेल्टा t, ठीक है, t प्लस डेल्टा t। अब मुझे बताना है y, अब मुझे बताना है y, तो y2 कितना हो जाएगा, क्या y2 भी y प्लस डेल्टा y नहीं हो जाएगा, अगर मेरा y1 y है तो खुद सोचो, खुद सोचो इस बात को कि मेरा इनिशियली y है, ठीक है, y1 मेरा y है, तो y2 भी तो छोटे से टाइम पीरियड में छोटा सा ही तो y चेंज हुआ, छोटे से टाइम पीरियड में छोटा सा y चेंज हुआ, तो मेरा y प्लस डेल्टा y हो गया, ठीक है, y प्लस डेल्टा y हो गया। डाइजेस्ट करो इसको, डाइजेस्ट करो, समझे। अब मुझे बताओ कि ये जो चीज है ये फंक्शन ही तो है, ये फंक्शन ही तो है, और वो क्या है, वो फंक्शन है ऐसे, वो इनिशियल टाइम पीरियड का फंक्शन है, वो फाइनल टाइम पीरियड का फंक्शन है। फाइनल क्या है मेरा t प्लस डेल्टा t, इनिशियल क्या है मेरा t। तो अब अगर मैं ये चीज लिखूंगा, अब इस चीज को लिखो, अब इस चीज को लिखना है, ठीक है, तो y एज अ फंक्शन ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस y एज अ फंक्शन ऑफ t डिवाइडेड बाय t प्लस डेल्टा t माइनस t। तो ये चीज कितनी हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी मेरी, डिनोमिनेटर में डेल्टा t आ जाएगा, ये चीज तो समझ आ गई, t माइनस t हो जाएगा, डिनोमिनेटर में डेल्टा t बचेगा, ठीक है, t माइनस t डिनोमिनेटर में डेल्टा t। अब ये चीज आई, अब y क्या था, y तो t क्यूब था, y t क्यूब था, t क्यूब में जब मैं t प्लस डेल्टा t डालूंगा तो क्या वो ऐसा हो जाएगा, t प्लस डेल्टा t होल का क्यूब माइनस t का क्यूब। भाई y मेरा t का फंक्शन था, पहले t था तो केवल t क्यूब है, जब मैंने t प्लस डेल्टा t करा तो t प्लस डेल्टा t क्यूब करा। अरे खुद सोचो ना, पिछले क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या किया था, जब 2 और 3 था, 2 और 3 तो मैंने 3 डाला एक बार t में, t की जगह पे 3 डाला, एक बार t की जगह पे 2 डाला, तो वही चीज तो कर रहा हूं। ये मान लो ये 2 है और ये मान लो 2 है, ये मान लो 2 प्लस 0 2 पॉइंट या 2 प्लस 0.01 है, तो 2 प्लस 0.01 डाल दिया उस जगह पे और 2 डाल दिया उस जगह पे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा t। अब लगाओ दिमाग, अब मैथ से, अब देखो t प्लस डेल्टा t का होल क्यूब क्या होगा, t क्यूब प्लस डेल्टा t क्यूब
प्लस 3 डेल्टा टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 3t² डेल्टा टी माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसका होल क्यूब है, इसका क्यूब खोला, टी क्यूब प्लस डेल्टा टी क्यूब प्लस 3 डेल्टा टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 3t स्क्वायर इंटू डेल्टा टी, टी क्यूब माइनस टी क्यूब एज इट इज आ गया, डिवाइड बाय डेल्टा टी एज इट इज है। ठीक है, ये समझ में आया। अब खुद देखो, ये चीज जीरो, ये चीज जीरो, क्यों हुई जीरो, क्यों हुई? फिर से एक चीज दोहरा रहा हूं, 1/2 का स्क्वायर करो तो क्या आता है? 1/4। 1/4 का स्क्वायर करो तो क्या आता है? 1/16। 1/16 का स्क्वायर करो तो क्या आता है? 1/256। ठीक है, जैसे ही जो एक छोटी वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू, उसकी पावर बढ़ाता जा रहा हूं तो वो और छोटी हो रही है। छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू, उसकी पावर बढ़ाता जा रहा हूं तो वैल्यू अपने आप में छोटी होती जा रही है। ठीक है, डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी बहुत छोटा सा चेंज है। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, वेरी स्मॉल, इट इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, अब वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम है तो जो स्मॉल चीज है उसका जैसे ही पावर बढ़ाया, पावर 3 कर दिया तो और छोटा हो गया, तो टेंडिंग टू जीरो, तो उसको मैंने जीरो ही मान लिया, नेग्लिजिबल है। डेल्टा टी का स्क्वायर है, ये भी नेग्लिजिबल है, इसको भी मैंने जीरो मान लिया। तो अब बचा क्या? अब बचा क्या? क्या अब मेरे पास केवल और केवल 3t² डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी नहीं बचा? देखो ये टी क्यूब से कैंसिल हो गया, 3t² डेल्टा टी केवल बचा, डिनोमिनेटर में डेल्टा टी बचा, जिसमें डेल्टा टी भी कैंसिल हो गया, केवल 3t² बचा, केवल 3t² बचा। और ये हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं, 3t² डायरेक्टली भी बता सकते हैं। तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि हमारा फंक्शन y इक्वल टू टी क्यूब था, जिसका dy बाई डी टी 3t² आया, और ये हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। और ये चीज जो की है ना, ये प्रोसेस आपको करना नहीं है, ये आपको नहीं करना है। क्वेश्चन आएंगे आपको डिफरेंशिएट करने के, लेकिन आपको ये प्रोसेस बार बार थोड़ी ना करोगे, बेवकूफ थोड़ी ना, पागल है कि जो बार बार यही करेंगे? नहीं करना, आपको डायरेक्टली समझना है, याद करना है अब चीज। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, यही डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के फॉर्मूले। ठीक है ना, कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं, साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, e की पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, वही चीज बता रहा हूं। ठीक है, बहुत कॉमन है, इसलिए सब लोग याद कर लेना। ठीक है, ये चीज समझ में आई? बहुत कॉमन है सारे, इसलिए बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद होने चाहिए सबके डिफरेंस, जितने भी सबके डेरिवेटिव हैं। चलिए, जो हमने पिछला ही क्वेश्चन किया था उसी का पहला डेरिवेटिव होता है। ठीक है, dy बाई डी टी हमारा n डॉट a डॉट t की पावर n माइनस 1 आएगा इफ y इज a t की पावर n। नहीं आया समझ? अगर हमारा y a t की पावर n है, a t की पावर n, तो हमारा डेरिवेटिव जो आएगा, हमारा डिफरेंशिएट करने के बाद उस फंक्शन को क्या आएगा, n a t की पावर n माइनस 1। मतलब जो ये पावर n है ये आगे आ जाएगी, ये आगे आ जाएगी, इसकी पावर में से एक -1 हो जाएगा, -1 हो गया, और जो आगे कांस्टेंट होता है, ये जो कोफिशिएंट है a, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, ट्राई कर लो, एक ऐसे ही एग्जांपल ले लो। जैसे मैंने y दे दिया 3t की पावर 5, और dy बाई डी टी क्या आ जाएगा, 15 इंटू टी की पावर 4। ठीक है,
ऐसी अगर मान लो 16 के टी की पावर 9 है तो क्या हो जाएगा 144 के टी की पावर 8। जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट एज इट इज है, 16 इंटू 9 हो जाएगा, 16 इंटू 9 144 होता है, के एज इट इज टी की पावर 8। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के भी कुछ होते हैं, उसके लिए लिखना चालू कर दो, ये लिख लो फटाफट। अब लिखो अगर हमारा फंक्शन sin x है तो डिफरेंशिएट करने पे मिलता है cos x। अगर हमारा फंक्शन cos x है तो डिफरेंशिएट करने पे मिलता है माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, माइनस ऑफ साइन एक्स। अगर हमारा फंक्शन tan x है तो मिलता है माइनस ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स। क्या मिलता है? माइनस ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये चारों लिखो फटाफट। इसके बाद के लिखो, चार लिख दिए ना, पांचवा है डी बाय डी टी ऑफ कॉट एक्स। अगर हमारा फंक्शन cot x है तो हमें क्या मिलता है? माइनस ऑफ cos x स्क्वायर एक्स। अरे माइनस cos, इधर माइनस नहीं है, सुन लो जनता, इधर माइनस नहीं है। tan x में केवल सीकेंड स्क्वायर x आता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x केवल और केवल सीकेंड स्क्वायर x होता है। cot x में आता है माइनस cos x स्क्वायर x। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट जो है वो e की पावर x, e की पावर x को डिफरेंशिएट करके e की पावर x ही मिलता है। ठीक है, e की पावर x को डिफरेंशिएट करके e की पावर x ही मिलता है। ठीक है, ये लिख लिए, ये लिख लिए। चलिए अब फटाफट से मैं आपको रूल्स बता देता हूं। ठीक है, रूल्स बता देते हैं। मान लीजिए अब हम क्या बता रहे हैं? अब हम रूल्स बता रहे हैं, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहला, अगर हमारा फंक्शन कुछ k टाइम्स एफ ऑफ एक्स है, k टाइम्स एफ ऑफ एक्स, तो इसका dy बाई dx क्या आएगा? समझ में आया? हमारा कुछ भी फंक्शन है y इज k टाइम्स एफ ऑफ एक्स, मतलब मान लो 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो फंक्शन हो गया, 2k हो गया। ठीक, 5x की पावर 4 है, 3e की पावर x है, 6 cos x है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? फंक्शन हो गए जो बाद में, आगे जो 5 6 3 बोल रहा हूं ये हमारे k हैं। तो इनका डिफरेंशिएशन हमें मिलता है k टाइम्स f डैश x। अब f डैश x क्या चीज आ गई? ठीक है, जब भी कोई फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं f डैश x, ऊपर डैश लगा देते हैं, f डैश x मतलब f ऑफ x को डिफरेंशिएट करा तो मिला क्या? f डैश x। f ऑफ x को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? f डैश x। ठीक है, अब दूसरा रूल, दूसरा रूल कि कोई भी फंक्शन मेरा f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x है तो क्या मिलेगा? तो dy बाई dx क्या होगा? तो dy बाई dx क्या होगा? तब हमारा dy बाई dx कुछ नहीं होगा, एकदम बहुत सिंपल, f डैश x प्लस माइनस g डैश x। ये फॉर्मेट कैसा है? ये फॉर्मेट है, मान लो sin x प्लस e की पावर x, sin x प्लस e की पावर x, tan x प्लस cot x। ठीक है, इस टाइप का 14x की पावर 7 प्लस cos x,
इस टाइप का, ठीक है, समझ में आया? 3x की पावर क्यूब प्लस 5e की पावर x, इस टाइप का फॉर्मेट है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस माइनस दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एज इट इज रहेगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, ठीक है। चलिए थर्ड रूल, जिसको हम यूवी रूल भी बोलते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, ठीक है। यूवी रूल भी है, उसका नाम प्रोडक्ट रूल भी है। इसमें क्या है कि अगर हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, तो हमारा dy बाई dx क्या होगा, ठीक है, इधर लिख दूंगा इसका आंसर, ठीक है। अगर मेरा फंक्शन प्रोडक्ट में, जैसे कि e की पावर x sin x, समझ में है, प्रोडक्ट में e की पावर x मल्टीप्लाई sin x cos x मल्टीप्लाई tan x, कुछ ऐसा है, इस फॉर्मेट का है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में तो हमारा उसका dy बाई dx क्या होगा, उसका dy बाई dx होगा, देखो थोड़ा फॉर्मूला है, यूवी रूल प्रोडक्ट रूल ऐसे है। देखो करना क्या है, सबसे पहले का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले आपने क्या करा, पहले वाले फंक्शन को उठाया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, बहुत इजी है, बस एक बार सुन लो जैसे मैं बोल रहा हूं। पहला वाला फंक्शन उठाया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, उसके बाद हमने दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज लिख दिया, ठीक है। पहला वाला फंक्शन उठाया, डिफरेंशिएट किया, दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज, अब प्लस, फिर दूसरा वाला फंक्शन उठाया, उसको डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट वाला एज इट इज, खत्म, डन, हो गया, समाप्त। दोनों फंक्शन थे मेरे पास, जैसे मान लो e की पावर x sin x लिखा है, ठीक है, e की पावर x sin x, मान लो मेरा फंक्शन लिखा है e की पावर x sin x, ठीक है। e की पावर x को डिफरेंशिएट किया तो e की पावर x मिला, sin x एज इट इज, ठीक है, e की पावर x को डिफरेंशिएट किया, sin x एज इट इज, प्लस अब sin x को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, cos x e की पावर x एज इट इज, खत्म, हो गया। अभी आप पूरा पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमारा चौथा है, मान लो फंक्शन मेरा कुछ ऐसे है, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, अब मुझे बताना है dy बाय dx। ये थोड़ा टफ है, ठीक है, ये थोड़ा टफ है, लेकिन मैं हूं, ठीक है, इसको थोड़ा समझना, इसको थोड़ा सा समझना। देखो कैसे होगा, ये हमारा न्यूमरेटर है ऊपर वाला, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, f डैश x, न्यूमरेटर को ही डिफरेंशिएट करना है सबसे पहले न्यूमरेटर ही डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। f डैश x मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई हमने कर दिया g ऑफ x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया g ऑफ x। अब यहां पे आता है माइनस, ऊपर प्लस आया, यहां पे आएगा माइनस, माइनस g डैश x इंटू एफ ऑफ x, माइनस ऊपर वाला एज इट इज प्रोडक्ट रूल का माइनस कर दिया, इतना आ गया, ठीक है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, वो क्या है, डिवाइडेड बाय g डैश x, gx का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, मतलब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में, माइनस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, नोट डाउन। ठीक है, चलिए, समझ में आया? आज का लेक्चर बहुत बेसिक था, मतलब कंफ्यूजिंग लगा होगा काफी लोगों को, तो मैं खुद बता रहा हूँ, काफी लोगों को कंफ्यूजिंग लगा, जो पहली बार देखते हैं, जो प्रॉपर 11th में आए होंगे, जो पहली बार इस चीज को देख रहे होंगे कि यार डिफरेंशियल कैलकुलस जैसी भी कोई चीज होती है, सिर्फ नाम सुन रखा था, ओ माय गॉड कितना हाइप है, कितना डर लगता है, डिफरेंशियल कैलकुलस मेरा दिमाग खा जाएगी, वैसी कुछ चीज लगी होगी पहले लेक्चर में। तो ये मेन चीज जो आपको मैथ्स में पढ़ाई जाती है, ठीक है, मैथ्स की क्लास 12th में आती है, ठीक है, लेकिन हमारी जितनी जरूरत है, फिजिक्स पढ़ने की जितनी जरूरत है, उतना मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और कल का थोड़ा सा आपको एक आध क्वेश्चन बता दूंगा, चेन रूल बता दूंगा, ठीक है, दो क्वेश्चन बता दूंगा, 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा, चेन रूल बता दूंगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा कुछ नहीं देखना, इतना ही देखना है, इतना ही आप समझ लो, तो आपको इससे ज्यादा फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही,
आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, घोषणा करते हैं इसकी। अगर आपको अच्छा लगा हो, मजा आ रहा हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच कि यार देखो ऐसा कुछ भी चल रहा है, ऐसा कुछ भी चलाया जाता है, वो हम लोग कर रहे हैं। कमेंट करना आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज बुरी लगी, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।